हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जजमेंटल नेचर के बारे में या व्यवहार के बारे में। हम जज क्यों करते हैं और किसे करते हैं, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। हर आलोचना जजमेंट नहीं होती और जजमेंटल नेचर होना, किसी बारे में डिस्कस करना, उस वो निंदा के दायरे में रखा जाए या आलोचना के, ये भी एक अलग-अलग चीज़ें हैं। ये समझ आने के साथ-साथ हम इनमें डिफरेंस पहचानना सीख जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम जज क्यों करते हैं। जज करना होता है कि हम हर व्यक्ति में कोई ना कोई खोट ढूंढते हैं और उसी बारे में बात करने में हमें बहुत ही रस आता है। इतना मज़ा आता है कि हम और कोई बात नहीं करना चाहते। कोई भी दीन दुनिया की कहीं की भी बात हो रही हो, कोई भी विषय हो रहा हो, हम उसे घुमा फिरा के जब तक यहाँ नहीं ले आते कि फलाना आदमी तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तब तक हमारी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। ऐसे भाव में आ जाते हैं हम। उसे कहते हैं जजमेंटल मूड। तो ये जो जजमेंटल मूड है, इसकी जड़ कहाँ है, इसका रूट कॉज क्या है, इस पे हम बात करते हैं। जब हम ऐसा कर रहे हैं, बार बार दूसरों के साथ ऐसा कर रहे हैं, सबको हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो हम किसी और को जज नहीं कर रहे। हम अपने उस हिस्से को जज कर रहे हैं जिसे हमने स्वीकारा नहीं है, जिसे हमने कंडेम करके रखा हुआ है, एक साइड अपने से काट के रखा हुआ है, जिसे हमने खारिज करके रखा हुआ है, अस्वीकृत करके रखा हुआ है और उसको अपनाया नहीं है। जैसे एक पेरेंट्स के अगर 4 बच्चे हैं, उन चारों में से 3 उनके लाडले हैं, तीनों पे तो वो बहुत समय और संसाधन लुटा रही हैं, लेकिन एक बच्चा किसी वजह से उन्हें पसंद नहीं है, तो उसको वो डिनायल मोड में रखते हैं, उसको उस तरह से नहीं अपनाते जैसे अपने बाकी 3 बच्चों को अपना रखा है। तो उसके अंदर एक फीलिंग आने लगती है कि मैं बाकियों से अलग हूँ, मुझे अपनाया नहीं हुआ है, मैं खारिज हूँ, मैं कंडेम्ड हूँ। तो यही हमारे अपने अस्तित्व के एक टुकड़े के साथ होता है, जब हम जजमेंटल या कोई भी नेगेटिव प्रवृत्ति अपनाते हैं। और इसके लिए खुद पे काम करके ठीक किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। इसको ठीक किया करना बहुत मुश्किल नहीं है, ये बड़े आराम से हो सकता है कि हमारे जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स हैं, जिनको हमने अलग-अलग छिटका हुआ है अपने आप से, जिन्हें हम कबूल नहीं करना चाहते, चाहे तो ईगो के कारण या किसी दुःख और तकलीफ के डर के कारण उन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दूर करके उसे अपनाया जा सकता है। और जब हम उस पार्ट को अपना लेते हैं, तो हम दूसरे लोगों के अंदर भी उसी पार्ट को हम अपना लेते हैं। क्योंकि दूसरों के प्रति हम कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, उसकी शुरुआत हमारे अपने साथ होती है। तो इसीलिए बड़े-बड़े वाक्य भी कहे गए हैं कि बाहर कोई नहीं है या यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बातें जो कही गई हैं, ये सिर्फ़ एक कोई बौद्धिक वाक्य नहीं है। ये वाक़ई में एग्ज़िस्ट करते हैं और इनका मतलब है। ये सेल्फ हीलिंग जो लोग कर चुके हैं अपने ऊपर या कर रहे हैं, वो इस बात की सत्यता को प्रमाणित कर सकते हैं। तो आप अपने उस हिस्से को पहचानिए, उसे हील कीजिए, उसे अपनाइए। जैसा कि इस चैनल का नाम भी एक्सपेंडिंग विद रचना। एक्सपेंड करना तो एक उसके बाद की बात है। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेट होना होगा। मतलब अपने डिसइंटीग्रेटेड पार्ट्स के साथ उनके साथ जुड़ना होगा, उनके साथ दोस्ती करनी होगी, उन्हें अपने अस्तित्व में मिलाना होगा प्यार के साथ। और जब आप देखेंगे, जब आप ये करने लगे हैं, अपने आप को आपने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, पूरी तरह से प्यार कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, खुद को माफ़ कर दिया दिल की गहराइयों से, तो वही चीज़ आप दूसरों के साथ भी कर पा रहे हैं। उनको भी आप अनकंडीशनल लव दे पा रहे हैं, उनको भी माफ़ कर पा रहे हैं, फ़ॉरगिव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम अपने साथ कर रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट होता है हमारा दूसरों के साथ। अगर आप इस पर चाहते हैं कि इस पर काम करना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है, कैसे करना चाहिए। फ़िलहाल तो यही बताना था मुझे कि हम जजमेंटल हैं या कुछ भी है, कोई भी प्रवृत्ति हमारी है, उसका मूल हमारे भीतर हमारे अपने प्रति है, ना कि दूसरों के प्रति। और वहीं से ठीक करके हम दूसरों के प्रति अपना रवैया बदल सकते हैं, अपने जीवन को खूबसूरत और आसान बना सकते हैं। थैंक यू।